तो चलिए चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ट्रायंगल चैप्टर से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन। सो हम लोग को जो है ना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि इफ डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये डी ई है ना ये किसके पैरेलल है, कह रहा ना ए सी के पैरेलल है, यानी कि ये और ये लाइन और ये लाइन जो है ना आपस में अगर पैरेलल है। एंड सेकंड कह रहा है कि डी सी, ये रहा डी सी एंड ए पी जो है ना ये दोनों लाइन जो है ना आपस में क्या है, अगर पैरेलल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि बी ई, ये वाला पार्ट यानी कि ये हिस्सा बी ई हिस्सा और ई सी हिस्सा बी ई एंड ई सी क्या है, बी ई और ई सी जो है ना वो क्या है, वो है बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी। अब देखते हैं बी सी ये बड़े वाला पार्ट एंड सी पी हमें बी सी और सी पी यानी बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी हमें प्रूव करना है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का रेशियो एंड बराबर होगा किसके, बड़े वाले पार्ट का, यानी कि बी सी एंड सी पी का रेशियो जो है ना वो क्या है, आपस में बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं ना, करते क्या है ना, सबसे पहला काम करते हैं ना हम लोग शुरू करते हैं इसका जो है वो क्या करते हैं ना, पहले तो गिवन देखते हैं। तो गिवन में कुछ नहीं हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ उन सारी चीज़ को लिख देते हैं, यानी कि डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी सी इज पैरेलल टू ए पी, ये हम गिवन है और इसको लिख देते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, ये हमें प्रूफ करना है। इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे प्रूफ करने में। अब हमें जो है ना निकालना है, इसका लाना है सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ में बढ़ते हैं और सॉल्यूशन के समय में करते क्या है ना, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें बी ई कहाँ मिलेगा, हमें बी ई ये मिल गया, बी जरा देखिए हमें बी कहाँ पे, बी ई यहाँ पे है और ई सी यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं ना, इस ट्रायंगल को कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, जो ना ट्रायंगल एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो हम वैसे ही ट्रायंगल को लेते हैं जो कि पैरेलल हो। तो पहला ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, बी ई डी, जिसमें ये पार्ट, और दूसरा ले लेते हैं कौन सा, बी सी ए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, बी सी ए, इसमें ये पार्ट, ये दोनों पार्ट भी ट्रायंगल का, देखिए फिर से समझे, बी ई डी एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये ट्रायंगल का ये पार्ट मिल जाएगा मुझे, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं बी सी ए, तो ये पार्ट मिल जाएगा, ट्रायंगल भी मिल जाएगा और ये पार्ट दोनों पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना इस तरह का काम करते हैं, और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ना, जब ये दो ट्रायंगल का दो पार्ट, अगर हम ऐसे दो ट्रायंगल को ढूंढते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल ढूंढते हैं, एक लेते हैं ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, इससे हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा ना, इस ट्रायंगल वाले यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में डी ई मिल जाएगा जो कि पैरेलल है किसके, बड़े वाले ट्रायंगल के ए सी के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में दिया भी है, ये गिवन भी है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ़ायदा। एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा ढूंढते हैं हम लोग, तो सेकेंड ट्रायंगल जो है ना इसी से मिलता जुलता है, जिसमें ये पार्ट मिल जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ई डी एक ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी एक ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं, एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा ढूंढ लेते हैं, सेकेंड ट्रायंगल जो कि बड़ा वाला बी पी ए, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब यहाँ जो है ना बड़े वाला ट्रायंगल बी सी डी में हमें क्या दिखाई देगा, सी डी जो है ना वो पैरेलल मिल जाएगा किसके, ए पी के, बड़े वाले ट्रायंगल के ए पी के। तो ये भी हमें जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमें फ़ायदा हो जाएगा।
और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, रेशियो इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे बीपीटी थ्योरम को यूज करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग, आगे की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए ना, एक ट्रायंगल ले लिए बी ई डी एंड दूसरा ट्रायंगल बी सी ए। अब देखिए क्या करते हैं ना, ये जो दो ट्रायंगल है ना बी सी, देखिए यहाँ पे, अब ये कितने के बराबर, यानी कि बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन बी सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन बी ए के बराबर हो जाएगा बाई बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर जो कि एनसीईआरटी का ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें बीपीटी का, बीपीटी में क्या होता है ना +1 करके भी वहाँ आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा जो है ना इस सीरीज का जो कि टीजीएम क्लासेस का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रायंगल का, आप उस क्वेश्चन को इसको समझने के लिए ना कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जा रहा है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी, बी सी डी, एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं बी पी ए। तो ये हो गया मेरा बी पी ए। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है, अब ये भी जो है ना यहाँ इसका जो पार्ट हो गया, यानी कि बी सी, ये रहा बी सी अपॉन बी पी, बी सी अपॉन बी पी, यानी बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी अपॉन बी ए के, बी डी अपॉन बी ए के। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में बी डी अपॉन बी ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए ना, हमारे पास दो चीज़ मिल गया। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल को, इसको क्या करते हैं ना, इसका जो है जो इक्वेशन है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा दोनों को जरा कंपैरिजन करते हैं, दोनों को जरा देखते हैं क्या है। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए, एंड सेम चीज़ बी सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए। हमें जो है ना राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कि बी डी अपॉन बी ए, बी डी अपॉन बी ए। अब जरा ये सोचिए तो ए बी का वैल्यू जो है ना वो 100 kg का हो और सी और डी भी अगर 100 kg का हो, तो क्या होगा ना, ए बी बिल्कुल बराबर हो जाएगा, सी डी दोनों का वजन 100 किलो का ही है, ये 100 kg का और ये भी अगर 100 kg का, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी है ना सी डी के बिल्कुल बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या है, बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए, एंड बी सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी ए। ये 100, ये 100 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा उस नाते। तो हम क्या करते हैं ना, इस तरह से बी ई अपॉन बी सी, यानी कि बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन बी पी, बी सी अपॉन बी पी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इसको हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये जो मेरा जो ये इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन को मान लेते हैं, जो भी इक्वेशन इसको कह देते हैं, ये 3 नंबर इक्वेशन है कि थर्ड इक्वेशन को, यानी हम क्या कर रहे हैं ना, वो थर्ड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ना, इन्वर्स कर दे रहे। नाउ इन्वर्सिंग द थर्ड इक्वेशन, अब हम क्या कर रहे हैं ना, थर्ड इक्वेशन को इन्वर्स कर देते हैं, तो ये पलटी मारेगी, यानी कि बी सी ऊपर और बी ई नीचे, बी सी ऊपर और बी ई नीचे, और बी पी ऊपर और बी सी नीचे। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी सी। अब देखिए हमें क्या करना क्या है, क्यों इस तरह से हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब जरा आप डायग्राम को देख लीजिए, जरा इसका जो है ना फिगर को आप देखिए क्या है, फिगर में क्या है, फिगर में देखिए क्या है यहाँ पे। तो देखिए ऐसा इन्वर्स करने के पीछे का लॉजिक क्या है ना, कि हमें लाना है बी ई, ऊपर में लेके आना है बी ई
और नीचे में ले ऊपर में फिर राइट हैंड साइड वाले में ना हमें BC लाना है। और अब तक जो हमें जो मिला है इस तरह की इक्वेशन में जो चीज़ मिला है हमें क्या लाना है ज़रा आप देख लीजिए। हमें प्रूफ करना है BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। लेकिन हमें क्या मिल गया ना, BC मिल गया, राइट, BE भी मिल जा रहा है, ठीक है, एंड BC यहाँ पे देखिए क्या है, BC मिसिंग है एंड BP भी जो है ना मिसिंग है, और कुछ जो है ना एडिशनल चीज़ हमारे पास आ गया। ये देखिए क्या कह रहे हैं, और हमें क्या करना है, BE को ऊपर लेके जाना है और इधर इस BC को ऊपर लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पे जो है ना इस इक्वेशन को क्या कर देना ना, इन्वर्स कर देना, यानी BE अपॉन EC, ठीक है ना, इसको इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स करने से अब देखिए यहाँ से क्या है, BC क्या हो रहा है ना, BC जरा BC की लंबाई को देखते हैं फिगर में। तो BC यहाँ तक का जो लंबाई है ना, ये जो BC का जो लंबाई है ना, ये देखिए दो चीज़ से मिला हुआ है, ये BE और प्लस EC से मिलके बना हुआ है BC। तो इसको जो है ना ऐसे ही कर देते हैं, क्या करते हैं ना, इस BC के जगह पे लिख देते हैं BE अपॉन EC, ठीक है। अब आते हैं जरा BP को देखते हैं, BP किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अब देखिए तो BP किन किन चीज़ों से बना हुआ, ये BP जो है ना, ये BE BC यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई और ये एक लंबाई, ठीक है ना, यानी कि दो साइड, कौन कौन सा साइड, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट अगर हम बोले, बड़े वाले ट्रायंगल जो हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिए थे, BCA वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है ना BPA में अगर देखते हैं, BPA में देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में BPA में, तो ये कौन कौन सा, एक BC पार्ट हो गया और दूसरा हो जा रहा है CP हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहना, BP हमारा कितने के बराबर हो जा रहा है, BP जो है वो BC प्लस CP के बराबर हो जा रहा है। अब इस तरह से क्या करते हैं ना, इसको स्प्लिट करते हैं, यानी कि इसको तोड़ते हैं। तो BE अपॉन EC, BE इसको अलग करते हैं, फिर इसको, और क्या हो गया, EC अपॉन BE। देखिए इसको एलसीएम निकाल देंगे तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, ये फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में एलसीएम अगर निकाल के इसको फिर से करेंगे तो इसमें, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, क्या कि BE अपॉन BE प्लस बीच का ये यहाँ पे, और EC अपॉन BE इज इक्वल टू BC अपॉन BC ये वाला, और प्लस CP अपॉन BC। हमें पता है इन दोनों को क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे तो बिल्कुल इस तरह फॉर्म में आ जाएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो रहा है ना, इसको क्या कहना है, ये जो लिखा हुआ ना इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया, यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है क्या, ये और ये जो है ना वो कट जा रहा है और हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1, और फिर ये और ये जो है ना कैंसिल हो रहा है और ये आ जा रहा है वैल्यू 1। अब जरा इसको जरा हम लोग समझते हैं तो क्या वैल्यू आ जा रही है, इसको उतारते हैं, 1 प्लस EC अपॉन BE, 1 प्लस EC अपॉन BE इज इक्वल टू 1 प्लस CP अपॉन BC, ये हमारा। अब ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है EC अपॉन BE, हमारे पास बच रहा है EC अपॉन BE, और दूसरे साइड में इक्वल साइन के बाद क्या बच रहा है, CP अपॉन BC। हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ हम लोग लिख चुके हैं ना, यहाँ पे लिख चुके हैं, हमें प्रूफ करना है BE अपॉन EC प्रूफ करना था, एंड सेकेंड पार्ट BC अपॉन CP, यही हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, एक बार आप यहाँ पे देखें, हमें ये प्रूफ करना था कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। अब क्या करते हैं ना, ये जो हमारा जो है ना ये फोर्थ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, ये कौन सा इक्वेशन, ये फोर्थ। अब जो है ना हम क्या करते हैं ना, ये फोर्थ इक्वेशन को इन्वर्स कर देते हैं, इस फोर्थ इक्वेशन को इन्वर्स कर देते हैं, तो इस तरह से हमें मिल जा रहा है, यहाँ पे EC अपॉन BE जो है ना यहाँ बन जा रहा है BE अपॉन EC बन जा रहा है, इज इक्वल टू BC ऊपर आ जाएगा और ये CP नीचे आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, जो चीज़ हमें प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो हो रहा है ना वो प्रूफ हो जा रहा है, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू बच्चा लोग।